हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने बाकी बचे हुए लास्ट वीडियोस में से पैटर्न्स के प्रोग्राम। लास्ट टाइम जब हमने नेस्टेड लूप्स करे थे तो मैंने आपको पैटर्न के प्रोग्राम्स कराए थे। हम दैट मीन्स हमने डिफरेंट पैटर्न्स प्रिंट करे थे। मैंने कहा था जो आपके पास बाकी पैटर्न बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम क्या करते हैं, जो हमारे बाकी बचे हुए पैटर्न्स थे उनको हम कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी भी पैटर्न को प्रिंट करने के लिए आपको मिनिमम 2 लूप्स की ज़रूरत होती है। आपको क्या होता था, एक आउटर लूप होता था जो कि किसके लिए काम आता था, रोज पे वर्क करने के लिए काम आता था। जो आपका इनर लूप होता था वो किसके लिए काम आता था, कॉलम्स पे वर्क करने के लिए काम में आता था। अगर आपको स्पेसेस चाहिए थे तो आपको इनर लूप और लगाना पड़ते थे, दैट मीन्स मल्टीपल इनर लूप यूज करना पड़ते थे। चलिए सबसे पहले हम ये पैटर्न प्रिंट करने समझते हैं। ये हमारा क्या है, अल्फ़ाबेट्स का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमारे पास क्या है, हमने यूज़र से एक नंबर ऑफ रोज इनपुट कराई हैं। सपोज आपके पास मैसेज क्या आएगा, एंटर नंबर ऑफ रोज। ये वैल्यू आप किसके अंदर स्टोर करा दे रहे हो, एस के अंदर। सपोज यूजर ने इनपुट करा 10, तो 10 जो था वो किसके अंदर चला गया, एस के अंदर चला गया। अब एस की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। फिर आपने एक वेरिएबल ले रखा है दैट इज कॉल्ड आस्की अंडरस्कोर वैल्यू, जिसकी आपने वैल्यू क्या रख रखी है, 65। आपको पता है 65 किसकी वैल्यू होती है, दैट इज कैपिटल ए की एस की वैल्यू होती है। कैपिटल ए की एस की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 65। स्मॉल ए की क्या होती है, दैट इज 97। फिर आपने एक वेरिएबल ले रखा दैट इज m इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय s माइनस 2। m की वैल्यू क्या होगी, दैट इज m इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो रहा है, दैट इज 20 माइनस 2 दैट इज 18। आपके पास 18 आ जा रहा है। फिर आपने एक आई का लूप चलाया, कहाँ से, दैट इज 0 से लेके s तक, दैट मीन्स कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 10 तक चलेगा। फिर आपने क्या करा, j के लिए लूप चलाया 0 से m तक, दैट मीन्स 0 से 18 तक चलेगा। अब आप क्या कर रहे हो, प्रिंट स्पेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा जा रहा है, 0 से 18 तक चल रहा है, तो यहाँ पर 18 स्पेसेस आ जा रही हैं। दैट मीन्स 0 से 18 तक चलेगा तो 18 टाइम्स ये लूप चल रहा है, यहाँ पर 18 स्पेसेस आ गई। 18 स्पेसेस आने के बाद आपने क्या करा, m इक्वल्स टू m माइनस 1। m की वैल्यू क्या थी, 18 थी, 18 माइनस 1 दैट इज m की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 17 हो गई। फिर आपने j इक्वल्स टू j इन रेंज 0 से लेके i प्लस 1, दैट मीन्स i की वैल्यू आपकी क्या होगी, दैट इज 0 होगी, 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो j की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1 हो गई। अल्फाबेट इक्वल्स टू कैरेक्टर आस्क की वैल्यू। कैर फंक्शन क्या करता है, आपकी जो न्यूमेरिक आस्क की वैल्यू होता है उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। सपोज आप लिखते हो कैर 65, तो ये क्या रिटर्न करेगा, कैपिटल ए रिटर्न करेगा। तो आस्क की वैल्यू की हमारी वैल्यू क्या थी, 65 थी, तो अल्फाबेट के अंदर क्या चला गया, 65। प्रिंट अल्फाबेट। अल्फाबेट प्रिंट करने का मतलब क्या है, उसने यह ए प्रिंट कर दिया। देन आस्क की वैल्यू इक्वल्स टू आस्क की वैल्यू 1 प्लस 1। आस्क की वैल्यू क्या थी, आपकी आस्क की वैल्यू क्या है, वैल्यू है 65 प्लस 1 दैट इज 66 हो गई। अब वापस लूप ऊपर गया, आई की वैल्यू, अब आई के अंदर वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 1, क्योंकि लूप कितनी बार टाइम चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा। देन जे इन रेंज 0 से m तक, 0 से m का मतलब क्या है, m की वैल्यू क्या हो गई थी, दैट इज 17 हो गई थी। तो 17, अब उसने क्या करा, प्रिंट एंड 17 स्पेसेस, दैट मीन्स सेम लाइन पे 17 स्पेसेस। अब यहाँ पर उसने क्या करा, 17 स्पेसेस प्रिंट कर दिए। m इक्वल्स टू m माइनस 1, m की वैल्यू क्या है, दैट इज 17, m की वैल्यू है 17 माइनस 1। अब m की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 16 हो गई। देन j इन रेंज 0 से i प्लस 1, आई की वैल्यू क्या हो गई थी, अब 1 हो गई थी, i प्लस 1 दैट मीन्स अब i की वैल्यू 2 हो गई। कैरेक्टर इक्वल्स टू कैर प्लस आस्क की वैल्यू, सॉरी कैरेक्टर इक्वल्स टू कैर आस्क की वैल्यू। अब आस्क की वैल्यू क्या थी, दैट इज 66। तो 66 क्योंकि ये लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा अब ना, तो अब आपके पास क्या प्रिंट हो गया, b प्रिंट हो गया एक बार में। फिर आस्क की वैल्यू क्या हो गई, एक ऐड हो गया, तो क्या हो गया, दैट इज 67 हो गई।
वापस उसने दूसरी बार चलाया और क्या प्रिंट कर दिया, सी प्रिंट कर दिया, क्योंकि अब ये 2 बार लूप चला था। वापस ऊपर गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 2 हो गई। दैट मीन्स अब ये कितने चलेगा, दैट मीन्स 0 से लेके 2 तक चलेगा। फॉर 0 कॉमा एम की वैल्यू क्या थी, दैट इज 16 हो गई थी। प्रिंट स्पेसेस, अब उसने क्या करा, 16 स्पेसेस यहाँ पर छोड़ दिए। 16 स्पेसेस छोड़ने के बाद क्या करा, एम की वैल्यू 1 माइनस कर दी। एम की वैल्यू अब क्या हो गई, दैट इज 15 हो गई। देन जे इन रेंज 0 कॉमा आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या थी, 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो आज की वैल्यू क्या थी, अब 67 हो गई, 67 हो गई थी, 68 हो गई थी, क्योंकि हमने यहाँ ऐड कर लिया था। तो अब 68 की वैल्यू क्या थी, दैट इज डी, क्योंकि 3 बार लूप चलेगा। तो फिर उसने क्या प्रिंट करा, आज की वैल्यू में एक और ऐड कर दिया ई, देन आज की वैल्यू में एक ऐड और कर दिया एफ, देन वापस ऊपर चला गया। अब एम की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई। 0, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 3 हो जाएगी। तो 0 से लेके एम तक चलेगा, एम की मतलब वैल्यू क्या है, दैट इज 15। तो अब वो यहाँ पर क्या करेगा, 15 स्पेसेस छोड़ देगा। 15 स्पेसेस छोड़ने के बाद क्या करेगा, एम की वैल्यू में एक और माइनस कर देगा, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। और अब क्या करेगा, दैट इज 0 से लेके आई प्लस 1, दैट इज 4 टाइम्स लूप चलेगा, 0 से 4 तक चलेगा। तो 4 टाइम्स लूप चलेगा, तो अल्फाबेट में क्या करेगा, आज की वैल्यू के अंदर जो वैल्यू आ रखी थी उसको करेक्टर इक्विवेलेंट में ट्रांसफर करेगा और ये 4 बार ये अल्फाबेट्स प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद अगेन वापस ऊपर चलेगा और ये प्रोसेस जब तक चलती आएगी जब तक आई की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, दैट इज 10 नहीं हो जाती। दैट मीन्स जो भी हम जितनी नंबर ऑफ रोज हमने एंटर करा था, क्योंकि हमने यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने एंटर करे थे, 10 करे थे। तो एस की वैल्यू हमारी जब तक 10 नहीं हो जाती जब तक ये लूप चलता रहेगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं लिखता हूँ पाइथन p1.py। तो सबसे डॉट नहीं लगा था इसलिए एरर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 10 प्रिंट करता हूँ, तो हमारे पास ये प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर 5 देता हूँ रोज, तो 5 रोज प्रिंट हो जाएंगी। दैट मीन्स 5 आपके अल्फ़ाबेट्स कॉलम में आएंगे और बाकी 5 आपकी रोज आ गई। ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पैटर्न को प्रिंट कर देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या है, दैट मीन अब ये डायमंड शेप स्टार्स हैं। जब भी आपको डायमंड शेप स्टार्स प्रिंट करना होगा तो आपको एक्चुअली में करना क्या है, 2 ट्राइंगल्स प्रिंट करना है। एक तो आपका ट्राइंगल ऐसे होगा, दैट इज अपवर्ड्स ट्राइंगल होगा, और एक आपका क्या होगा, दैट इज डाउनवर्ड्स ट्राइंगल होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, एक डायमंड शेप स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपने क्या करा, एंटर नंबर ऑफ रोज। आपने मैसेज प्रिंट कराया तो रो वैल्यूज किसके अंदर चली गई, सपोज आपने इनपुट कराया 10, तो रोज के अंदर वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 10 आ गई। फिर आपने क्या लिखा, k इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय रोज माइनस 2, दैट इज k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 2, दैट इज k की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 18 हो गई। देन फॉर j इन रेंज 0 टू k, नहीं सॉरी, फॉर i इन रेंज 0 टू रोज, दैट मीन्स ये लूप कितनी बार चलेगा, रोज की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10, 0 से 10 टाइम्स चलेगा। फॉर j इन रेंज 0 टू k, ये लूप कितनी बार चलेगा, दैट इज 18 टाइम्स चलेगा, 0 टू 18 टाइम्स। प्रिंट क्या करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर उसने क्या करा, 18 स्पेसेस आपकी प्रिंट करनी है अगेन। और k की वैल्यू क्या होगी, k इक्वल्स टू k माइनस 1, k इक्वल्स टू k माइनस 1, तो अब k की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 17 हो गई। फॉर j इन रेंज 0 कॉमा i प्लस 1, i की वैल्यू क्या थी, दैट इज 0 थी यहाँ पर, 0 प्लस 1 दैट इज 1, तो 0 से लेके 1 तक लूप चलेगा। क्या प्रिंट करेगा, स्टार प्रिंट करेगा। उसने ये स्टार प्रिंट कर दिया। ये स्टार प्रिंट करने के बाद वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन पे चले जा रहा है। नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद वापस आपका लूप कहाँ गया, ऊपर आ गया। आई की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 1 हो गई, क्योंकि सेकंड टाइम लूप चल रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। आपका ये लूप कहाँ से चलेगा, दैट इज जे का जो लूप चलेगा कहाँ से चलेगा, 0 से k तक। k की वैल्यू क्या हो गई थी, दैट इज 17 हो गई थी। दैट मीन्स 17 टाइम्स लूप चलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंट करेगा 17 टाइम स्पेसेस। अब ये 17 टाइम स्पेसेस प्रिंट कर दी उसने, k इक्वल्स टू k माइनस 1, तो अब k की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 16 हो गई। देन j फॉर j इन रेंज 0 कॉमा i प्लस 1, आई की वैल्यू क्या थी, दैट इज 1 हो गई थी, 1 प्लस 1 दैट इज 2 हो गई। अब लूप कहाँ से चलेगा, दैट इज 0 से लेकर 2 तक, दैट मीन्स 2 टाइम्स लूप चलेगा। प्रिंट क्या करेगा, स्टार, तो उसने ये 2 बार स्टार प्रिंट कर दिया। देन
नेक्स्ट लाइन पे चलेगा, इस प्रिंट से वो नेक्स्ट लाइन पे चलेगा, वापस लूप एग्जीक्यूट होगा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 2 हो जाएगी, और 2 से लेके दैट मीन्स 10 तक चलेगा, वो तो चल ही रहा है, 2 से 10 तक चलेगा। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, देन आपका क्या हो गया, दैट इज 0 कॉमा के की वैल्यू कितनी हो गई थी, दैट इज 16 हो गई थी। क्या करेगा, अब 16 स्पेसेस यहाँ पर उसने छोड़ दी थी, ये कितने स्पेसेस हो जाएंगे, 16 स्पेसेस। देन के की वैल्यू में 1 माइनस कर देगा, तो के की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 15 हो गई। देन अब क्या करेगा, प्रिंट क्या करेगा, फॉर जे इन रेंज 0 कॉमा आई की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 2, 2 + 1 दैट इज 3, तो 0 से लेकर 3 तक चलेगा, दैट मीन्स 3 टाइम्स लूप चलेगा, 0 1 2 तक, तो 3 टाइम्स लूप चलेगा, तो 3 वो क्या करेगा, 3 स्टार्स प्रिंट कर देगा। और ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा जब तक ये 10 रोज आपकी प्रिंट नहीं हो जाती। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा, आपको ये वाला ट्रायंगल आपका प्रिंट हो गया। अब आपको क्या करना था, डाउनवर्ड्स ट्रायंगल प्रिंट करना था। उसके लिए आपने क्या करा, k इक्वल्स टू रो माइनस 2, आपने क्या लिखा, k इक्वल्स टू दैट इज रोज की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10 है माइनस 2, तो अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू 8 हो गई, दैट इज 10 माइनस 2 8 हो गई। तो ये जो लूप k की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 8 फॉर i इन रेंज रोज, दैट मीन्स 10 से लूप चलेगा, -1 तक चलेगा, दैट मीन्स 0 तक चलेगा, और हर बार डिक्रीमेंट होगा कितने का, 1 का। तो सबसे पहले क्या है, कितनी बार चलेगा, दैट मीन्स आपकी रोज की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 10 थी, 10 से चलेगा, -1 तक चलेगा, हर बार डिक्रीमेंट होगा 1 का। तो सबसे पहले कितनी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। फॉर जे इन रेंज के, ये लूप कहाँ से चलेगा, दैट इज के से चलेगा, के की वैल्यू क्या है, दैट इज 8 से 0 तक, दैट मीन्स के की वैल्यू क्या थी, 8 थी, 8 से चलेगा 0 तक, और हर बार डिक्रीमेंट कितने का होगा, -1 का होगा। प्रिंट करेगा स्पेसेस को, तो उसने यहाँ क्या करा, दैट मीन्स 8 स्पेसेस प्रिंट कर दिए, 8 स्पेसेस प्रिंट होगा। देन उसने क्या करा, k इक्वल्स टू k + 1, k की वैल्यू क्या थी, दैट इज 8 थी, तो 8 + 1 k की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 9 हो गई। फॉर j इन रेंज 0 से लेके i + 1, i की वैल्यू क्या थी, पहली बार 10 थी, तो 0 से लेके 10 + 1 दैट इज 11, तो क्या प्रिंट करेगा, 11 टाइम्स स्टार प्रिंट कर देगा। कितनी बार प्रिंट कर देगा स्टार, दैट इज 11 टाइम्स स्टार प्रिंट कर देगा। देन वो नेक्स्ट लाइन पे चलेगा, अगेन वो वापस कहाँ पर जाएगा, आई। अब रोज की वैल्यू क्या थी, दैट इज 10 थी, 10 से 1 कम हो गया, तो अब रोज की आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 9 हो जाएगी, आई की वैल्यू 9 हो गई। अब के की वैल्यू क्या हो गई थी, के की वैल्यू भी 9 हो गई थी, तो क्या करेगा, 9 से लेके कहाँ तक चलेगा, 0 तक चलेगा, और हर बार डिक्रीमेंट कर रहा है 1 का। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर 9 स्पेसेस प्रिंट करेगा। 9 स्पेसेस प्रिंट करने के बाद क्या कर रहा है, के की वैल्यू में 1 ऐड कर दे रहा है, के की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 10 हो गई। देन आपका ये लूप जे वाला कहाँ से चल रहा है, 0 से लेके i + 1, आई की वैल्यू क्या थी, दैट इज 9, 9 + 1 दैट इज 10, या प्रिंट कर रहा है स्टार की वैल्यू, तो आप 10 टाइम्स स्टार प्रिंट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से डाउनवर्ड ट्रायंगल प्रिंट हो गया। चलिए ये प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट कर दिखाता हूं। तो हम क्या लिखते हैं, अपना पाइथन p2.py, मैं यहाँ रोज इनपुट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड 10, तो ये हमारी 10 रोज प्रिंट हो गई। अब मैं दोबारा से 5 रोज प्रिंट कर दूँ, तो हमारी 5 रोज का ये डायमंड प्रिंट हो गया। जितनी भी आप रोज प्रिंट कराओगे उसके अकॉर्डिंग ये डायमंड प्रिंट होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं अपने। अब जो हम प्रिंट करेंगे वो कौन सा पैटर्न है, दैट इज आवर ग्लास। इसके अंदर आपको क्या है, आपका एक डाउनवर्ड, सबसे पहले जो प्रिंट होगा वो डाउनवर्ड ट्रायंगल प्रिंट होगा, देन आपका अपवर्ड ट्रायंगल प्रिंट होगा। तो क्या आपका क्या बन जाएगा, एक आवर ग्लास बन जाएगा। हमने डायमंड प्रिंट करने के लिए आप क्या करा था, पहले एक अपवर्ड ट्रायंगल बनाया था, देन एक डाउनवर्ड ट्रायंगल बनाया था, तो हमारा क्या बन गया था, डायमंड शेप बन गया था, हमारा डायमंड शेप बन गया था। आपका आवर ग्लास प्रिंट करने के लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक डाउनवर्ड ट्रायंगल क्रिएट करना पड़ेगा पहले, देन एक अपवर्ड ट्रायंगल क्रिएट करना पड़ेगा स्टार का। तो हमने क्या करा, एक मैसेज यूजर को इनपुट कराया, दैट मीन्स कितनी आपको रोज लेनी है।
तो उसकी वैल्यूज आपकी किसके अंदर चली गई, दैट इज रोज वेरिएबल के अंदर। सपोज यूजर ने इनपुट करा 10, देन आपने क्या करा k इक्वल्स टू रो माइनस 10, दैट मीन्स k की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज रोज माइनस 2। तो आपकी रोज की वैल्यू क्या है, दैट इज 10 माइनस 2, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 8 हो गई। आपका क्या लूप चलेगा, पहला लूप जो चलेगा फॉर आई इन रेंज रोज से -1, दैट मीन्स 0 तक, रोज से कितनी 10 से लेकर 0 तक चलेगा, दैट मीन्स 11 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। देन -1 हर बार एक का डिक्रीमेंट होता रहेगा, हर बार एक कम होता रहेगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 10 होगी। देन जे इन रेंज k, 0, k की वैल्यू क्या है, दैट इज 8 है। के दैट मीन्स 8 से लेके कहाँ तक चलेगा, 0 तक लूप चलेगा, और हर बार माइनस कितना होगा, दैट इज 1 का माइनस होता रहेगा। प्रिंट क्या करता रहेगा, स्पेसेस प्रिंट करता रहेगा सेम स्पेस लाइन पर। तो सबसे पहले उसने क्या करा, 8 स्पेसेस यहाँ पर प्रिंट कर दी, दैट मीन्स 8 स्पेसेस आपकी यहाँ प्रिंट हो गई। देन k इक्वल्स टू k प्लस 1, k की वैल्यू क्या है, दैट इज 8 है। तो k वैल्यू क्या होगा, k इक्वल्स टू 8 प्लस 1, तो k की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 9 हो गई। देन j इन रेंज 0 से लेके i तक लूप चलेगा, i प्लस 1 तक। तो i की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, दैट इज 10 होगी, 10 प्लस 1 दैट इज 11, 0 से लेके 11 तक लूप चलेगा। क्या प्रिंट करेगा, स्टार्स प्रिंट करेगा, दैट मीन्स 0 से लेके 11 तक चलेगा, तो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, दैट इज 11 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो उसने यहाँ पर 11 स्टार प्रिंट कर दिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, क्योंकि 0 से लेके 11 तक गया, तो कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, दैट इज 11 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, और उसने 10 स्टार्स प्रिंट कर दिए, तो सॉरी 11 स्टार प्रिंट कर दिए, और 11 स्टार प्रिंट करने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पर चला गया। वापस आपका जो लूप था वो ऊपर गया। आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, एक माइनस हो गया था रोज की वैल्यूज में से, रोज की वैल्यूज कितनी थी, 10 थी, 10 माइनस 1 दैट इज 9, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। देन जे इन रेंज के कहाँ से चलेगा, के से चलेगा और 0 तक चलेगा, तो के की वैल्यू कितनी हो गई थी, दैट इज 9 हो गई थी। तो 9 से लेकर 0 तक चलेगा और हर बार एक माइनस करता रहेगा। क्या प्रिंट करेगा, दैट इज स्पेसेस प्रिंट करेगा। तो अब उसने यहाँ पर 9 टाइम्स स्पेसेस प्रिंट कर दी, 9 स्पेसेस प्रिंट हो गए। देन के की वैल्यू में क्या करेगा, एक का एडिशन कर देगा। जब के की वैल्यू में एक का एडिशन हो जाएगा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 10 हो गई। देन जे इन रेंज 0 से i प्लस 1, आई की वैल्यू क्या थी इस बार, 9 थी, 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो आपकी जे वाला लूप कितनी बार चलेगा, दैट इज 0 से लेकर 10 तक चलेगा। तो वो क्या करेगा, प्रिंट करता रहेगा स्टार्स को। तो उसने 10 स्टार्स यहाँ पर प्रिंट कर दिए होंगे, ये आपके 10 स्टार्स प्रिंट हो गए। देन उसने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे चला गया, वापस लूप ऊपर गया, क्योंकि ये लूप इसके अंदर इंडेंट है, तो ये वापस लूप ऊपर गया। आई की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज आई की वैल्यू अब 8 हो गई होगी। तो ये लूप आई की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। देन जे इन रेंज के 0, के की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 10 थी। तो ये लूप कहाँ से चलेगा, 10 से लेकर 0 तक चलेगा, प्रिंट करेगा स्पेसेस। जब 10 टाइम्स लूप चलेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 10 स्पेसेस प्रिंट कर देगा, आपकी 10 स्पेसेस प्रिंट हो गई। देन के की वैल्यू में क्या करेगा, एक का एडिशन कर देगा, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 11 हो जाएगी। देन जे इन रेंज 0 से i प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 8 थी, 8 प्लस 1 दैट इज 9। तो 0 से लेके 9 तक ये लूप चलेगा और प्रिंट क्या करेगा, स्टार्स। तो यहाँ पर आपके स्टार्स प्रिंट होगा, ये देखिए इस वाले ये स्टार्स प्रिंट होगा। ये आपका ऐसे ही लूप चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू कितनी नहीं हो जाती, दैट इज -1 नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला जो पोर्शन होगा आपका, ये एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, एक डाउनवर्ड्स ट्राइंगल जो था वो क्रिएट हो जाएगा। ये आपका ये वाला ट्राइंगल इस पोर्शन से, दैट मीन्स यहाँ से इतने पोर्शन से आपका डाउनवर्ड्स ट्राइंगल जो था वो प्रिंट हो गया। अब हमें क्या करना था, एक अपवर्ड्स ट्राइंगल जो ये वाला ट्राइंगल है वो प्रिंट करना था। उसके लिए आप कहाँ पे चलेगा, यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, k इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय दैट इज रोज की वैल्यू क्या है 10 माइनस 2, तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, दैट इज 18। अब ये लूप दूसरा वाला स्टार्ट हो गया।
फॉर आई इन रेंज 0 से रोज प्लस 1, रोज की वैल्यू क्या है, दैट इज 10, 10 प्लस 1 दैट इज 11, तो 0 से 11 तक चलेगा। दैट मीन्स कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 11 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा। फॉर जे इन रेंज 0 टू के की वैल्यू कितनी है, दैट इज 18, तो ये लूप कहाँ से चलेगा, 0 से लेके 18 तक चलेगा। प्रिंट क्या करेगा, स्पेसेस। तो अब क्या हुआ, ये वाली जो स्पेसेस हैं ये आपकी प्रिंट होना शुरू हो गई। कितनी स्पेसेस प्रिंट होंगी, दैट इज 18 स्पेसेस प्रिंट हो गई। देन के इक्वल्स टू के माइनस 1, के की वैल्यू कितनी है, दैट इज 18, तो 18 माइनस 1 दैट इज के की वैल्यू कितनी हो गई, 17 हो गई। फॉर जे इन रेंज 0 आई प्लस 1, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या थी, दैट इज 0 थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई के अंदर क्या आ गया होगा 0, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1। जब 1 हुआ तो क्या होगा, ये आपका स्टार प्रिंट हो गया 1 टाइम्स। देखिए ये 1 टाइम्स इस वाले से स्टार प्रिंट हो गया। देन प्रिंट, वो नेक्स्ट लाइन में चला गया, वापस ऊपर गया। आई की वैल्यू अब क्या हो गई होगी, दैट इज 1 हो गई होगी। जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, सेकंड टाइम लूप चल रहा है, तो आई की वैल्यू 1 हो गई। फॉर जे इन रेंज 0 टू के की वैल्यू कितनी हो गई थी, दैट इज 17। प्रिंट क्या करे, स्पेसेस प्रिंट करे। दैट मीन्स ये वाला लूप अब कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 17 टाइम एग्जीक्यूट होगा। जब 17 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या करेगा, 17 स्पेसेस यहाँ पर प्रिंट कर दिए। देन के इक्वल्स टू के माइनस 1, के की वैल्यू अब कितनी हो गई, दैट इज 16 हो गई। फॉर जे इन रेंज 0 आई प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी हो गई थी, दैट इज 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2। दैट मीन्स ये लूप अब कितनी बार चलेगा, 0 से लेकर 2 तक चलेगा। क्या प्रिंट करेगा, स्टार्स प्रिंट करेगा। तो दैट मीन्स ये वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। जब 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो वो ये वाले 2 स्टार्स प्रिंट कर देगा, ये वाले 2 हमारे स्टार्स प्रिंट होगा। देन वो नेक्स्ट लाइन में चला गया, वापस ऊपर चला गया। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई होगी, आई की वैल्यू दैट इज 2 हो गई होगी। आई की वैल्यू 2 हो गई, तो ये कहाँ से चले, ये आई की वैल्यू 2 हो गई। फॉर जे इन रेंज 0 टू के, दैट मीन्स अब 0 से लेकर लूप कहाँ तक चलेगा, के तक चलेगा। तो के की वैल्यू कितनी है, दैट इज 16। तो ये वाला जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, दैट इज 16 टाइम एग्जीक्यूट होगा। जब 16 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो अब आप कितनी बार स्पेसेस प्रिंट कर देगा, 16 स्पेसेस यहाँ पर प्रिंट कर दिए। देन के की वैल्यू में एक का माइनस और हो गया, के की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 15 हो गई। फिर आपने क्या करा, जे इन रेंज 0 टू आई प्लस 1, दैट मीन्स 0 से लेकर आई की वैल्यू क्या थी, दैट इज 2 थी, 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो अब ये 0 से लेकर 3 टाइम्स तक लूप चलेगा। दैट मीन्स ये लूप एग्जीक्यूट कितनी बार होगा, 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा। जब ये 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, ये 3 स्टार प्रिंट कर देगा। ये लूप जब तक चलते रहेंगे जब तक आपकी आई की वैल्यू 11 नहीं हो जाती। जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी तो वैसे ही क्या होगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो इनर लूप चलना बंद हो जाएंगे और आपके ये स्टार्स और स्पेसेस जो प्रिंट हो रही है ये प्रिंट होना बंद हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर भी इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो मैं नंबर ऑफ रोज प्रिंट कर रहा हूँ 10, तो आपका एक आवर ग्लास प्रिंट हो गया। चलिए मैं इसको चेंज करते हैं, इसको 5 करते हैं, आपका एक आवर ग्लास प्रिंट हो गया। आप मल्टीपल अलग अलग रोज इनपुट देकर इसको चेक कर सकते हैं। जितनी आप रोज़ देंगे उसी के हिसाब से आपकी स्पेसेस और उसी के हिसाब से आपके रोज़ और कॉलम्स चेंज कॉलम्स तो आपके वही रहेंगे 1 से लेके जितनी भी आप रोज़ देंगे उसके हिसाब से कॉलम्स भी आपके चेंज होंगे और आपके रोज़ भी चेंज होंगे और आपके स्पेसेस भी चेंज होंगे। चलिए अपना नेक्स्ट पैटर्न को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट पैटर्न क्या है कि आपको 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 एंड सो ऑन प्रिंट करना है। तो हमने क्या करा, हमने यूज़र से इनपुट करा है नंबर ऑफ रोज़। यूज़र इनपुट करेगा नंबर ऑफ रोज़ और वो वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी, रोज़ के अंदर चली गई। सपोज रोज़ के अंदर चली गई 10, के की वैल्यू हमने क्या कर दी 0। फिर हमने क्या करा, फॉर आई इन रेंज रोज़ 0 रोज़ से चलेगा 0 तक चलेगा और क्या करेगा -1, हर बार डिक्रीमेंट करेगा -1 का। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 से लेकर 0 तक चलेगा और हर बार डिक्रीमेंट होगा -1 का। देन हम क्या कर रहे हैं, के अंदर हर बार एक ऐड करते जा रहे हैं। के की वैल्यू क्या होती जाएगी, हर बार इंक्रीज होती जाएगी। तो के की वैल्यू क्या थी, दैट इज 0, 0 प्लस 1, के की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 1 हो गई। फॉर जे इन रेंज 1 आई प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 प्लस 1 दैट इज 11। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा, 1 से लेकर 11 तक चलेगा। तो एग्जीक्यूट कितनी बार हुआ
10 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, क्या प्रिंट करेगा, दैट इज के की वैल्यू। के की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, दैट इज 10 आ रही है, तो सॉरी 1 आ रही है, क्योंकि के की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 हो गई। तो क्या प्रिंट करा उसने, 10 टाइम्स आपका 1 प्रिंट कर दिया, तो आपका जो 1 था वो 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। देन वाप नेक्स्ट लाइन पे चले गए, प्रिंट से क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे चलेगा, वापस कहाँ गया, इस लूप में गया। अब रोज की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या हो गई होगी, दैट इज कॉल्ड 9 हो गई होगी, क्योंकि एक का डिक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। के के अंदर क्या हो गया, एक का एडिशन हो गया। अब के की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। के की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। फॉर जे इन रेंज 1 से लेके आई प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी है, दैट इज 9, 9 प्लस 1 दैट इज 10, तो 1 से लेके 10 तक चलेगा। 10 का मतलब क्या है, दैट इज 1 से लेकर 10 तक चलेगा, तो दैट मीन्स 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा। क्या प्रिंट करेगा, के की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2 है, तो क्या करेगा 9 टाइम्स 2 प्रिंट कर देगा। ऐसे फिर आपका क्या है, जे 9 टाइम्स उसने क्या करा, जे की के की वैल्यू प्रिंट करी, के की वैल्यू क्या थी 2, 9 टाइम्स प्रिंट हो गई। फिर वो नेक्स्ट लाइन पे चले गया, वापस वो ऊपर गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 8 हो गई। अब के प्लस इक्वल्स टू 1, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 3 हो गई। जे इन रेंज 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, आई प्लस 1। अब आपकी आई की वैल्यू क्या थी, 8 थी, 8 प्लस 1 दैट इज 9, तो 1 से लेकर 9 तक चलेगा। क्या प्रिंट करेगा, के की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी हो गई थी, दैट इज 3, तो 8 टाइम्स 3 प्रिंट कर देगा। अगेन वो नेक्स्ट लाइन पे चलेगा, एंड सो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक आपकी रोज़ की वैल्यू, जो आपने रोज़ की वैल्यू दी थी वो कितनी नहीं कंप्लीट नहीं हो जाती, दैट मीन्स आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं लिखता हूँ पाइथन P4, तो मैंने इनपुट कर रहा हूँ 10, तो फर्स्ट टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स 1 प्रिंट हुआ, 9 टाइम्स आपका 2 प्रिंट होगा, 8 टाइम्स आपका 3 प्रिंट होगा, 7 टाइम्स आपका 4 प्रिंट होगा, 6 टाइम्स आपका 5 प्रिंट होगा, 5 टाइम्स आपका दैट इज 6 प्रिंट होगा, 4 टाइम्स आपका 7 प्रिंट हुआ, 3 टाइम्स आपका 8 प्रिंट हुआ, 2 टाइम्स आपका 9 प्रिंट हुआ, 1 टाइम आपका 10 प्रिंट हुआ। जैसे आपका ये लूप, दैट मीन्स जैसे आपकी आई की वैल्यू 10 से ऊपर हो जाती है, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। जब ये लूप टर्मिनेट हो गया तो ये इनर लूप एग्जीक्यूट होना बंद होगा। चलिए ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हमारा कौन सा है, दैट मीन्स आपको सेम नंबर प्रिंट करना सारी रोज पर। तो अभी क्या कर रहा था हमने वहाँ पर, लास्ट टाइम प्रोग्राम में क्या करा था, के की वैल्यू हमने चेंज कर रहे थे। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमें के की ना इंक्रीमेंट करना है ना डिक्रीमेंट करना है। जो भी हमारी वैल्यूज़ आ रही होंगी हमें उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देना है। तो हमारी रोज़ की वैल्यू क्या है, दैट इज़ हमने इनपुट करा है 10, तो एन इक्वल्स टू रोज़, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज़ 10। तो हमारी रोज़ की वैल्यूज़ भी 10 है और एन की वैल्यू भी 10 है। तो हमने क्या करा है, लूप चला है आई से इन रेंज रोज 0 -1, दैट मीन्स ये 10 से चलेगा कहाँ तक, दैट इज आपका 0 तक। फॉर जे इन रेंज 0 to i, तो सब फर्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 10 होगी, तो 0 से लेकर 10 तक चलेगा। क्या प्रिंट करता रहेगा, n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या है अभी, दैट इज हमारी 10 है, क्योंकि हमने पहले ही जो भी इनपुट कराया था वो हमारा वो हो गया, दैट इज 10 हो गया, तो उसने 10 टाइम्स 10 प्रिंट कर दिया। एंड फिर वापस आई की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज एक माइनस हो गई होगी 10 से, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 9 हो गई। फिर हमने जे इन रेंज 0 to i, दैट मीन्स ये लूप कहाँ से चलेगा, 0 से लेके i तक, दैट मीन्स 9 तक चलेगा। एन की वैल्यू आपकी क्या है, दैट इज 10 है, तो अब ये 9 टाइम्स आपके 10 को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, वापस ऊपर गया, अगेन आई की वैल्यू कितनी हो गई होगी, दैट इज 8 हो गई होगी। फॉर जे इन रेंज 0 to i, अब ये लूप का इनर लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेके दैट इज 8 तक चलेगा। क्या प्रिंट करेगा, एन की वैल्यू तो आपकी कांस्टेंट है, दैट इज 10, तो वो 8 टाइम्स क्या प्रिंट कर देगा, 10 अगेन प्रिंट कर देगा। ऐसा ही चलता रहेगा जब तक आपकी आई की वैल्यू कितनी नहीं हो जाती, दैट इज 11 नहीं हो जाती।
जब तक 10 रहेगी जब तक वो प्रिंट करता रहेगा, जैसे ही जब तक 0 नहीं हो जाती, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डिक्रीमेंट कर रहे हो ना, तो रोज़ की वैल्यू 10 है, 10 से कहाँ तक चल रहा है, 0, और आप हर बार डिक्रीमेंट कर रहे हो -1 का। दैट मीन्स आपकी वैल्यू -1 नहीं हो जाती, 0 तक तो चलेगा, जब तक -1 नहीं हो जाती, दैट मीन्स जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा और आपके ये नंबर्स प्रिंट होते रहेंगे। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं कर रहा हूँ सबसे पहले 10, तो आपके 10 प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ 5 दूंगा तो 5 टाइम्स 5 प्रिंट होता रहेगा, ये 5 प्रिंट्स होता रहे। जो भी नंबर दूंगा उसके अकॉर्डिंग वो उतनी रोज प्रिंट कर देगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 रोज, जितनी रोज दे रहा हूँ उसी हिसाब से ये प्रिंट कर रहा है। चलिए अपना नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। ये पैटर्न तो बहुत इजी था। पहले वाले लूप में और पहले वाले पैटर्न में और इस वाले पैटर्न में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। पहले वाले पैटर्न में क्या हो रहा था, सारी रोज में सेम वैल्यूज प्रिंट हो रही थी और सारे कॉलम्स में सेम वैल्यूज प्रिंट हो रही थी। इसके अंदर क्या है, सारे कॉलम्स में तो सेम वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, लेकिन सारी रोज की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। देखिए लास्ट टाइम क्या हो रहा था, सारे कॉलम्स और सारी रोज में सेम वैल्यू प्रिंट हो रही थी, लेकिन इस वाले प्रोग्राम के अंदर क्या है, सारे कॉलम्स के अंदर तो वैल्यूज सेम होंगी, लेकिन सारी रोज के अंदर वैल्यूज डिफर होंगी। चलिए इस पैटर्न को समझते हैं। तो आपने क्या करा, नंबर ऑफ रोज इनपुट करेंगे, सपोज 10, तो रोज की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। तो ये आपका लूप कहाँ से चलेगा, दैट इज फॉर आई इन रेंज 0 रोज, दैट मीन्स रोज की वैल्यू क्या है, 10 से लेकर 0 तक चलेगा, दैट और हर बार डिक्रीमेंट करेगा -1 का, दैट मीन्स 1 का डिक्रीमेंट कर देगा। एन की वैल्यू क्या, एन की वैल्यू इक्वलेंट हो जाएगी आपके आई की। सो सबसे पहले एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, दैट इज फर्स्ट टाइम 10 होगी, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 10 हो जाएगी। क्या प्रिंट करेगा, फिर कहाँ पर जाएगा, जे वाले रूप में जाएगा, 0 से चलेगा आई तक, दैट मीन्स आई की वैल्यू क्या है, 10 टाइम्स 0 से 10 टाइम्स लूप चलेगा। प्रिंट कर क्या करेगा, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या है, दैट इज 10, तो उसने 10 टाइम्स 10 प्रिंट कर दिया, 10 टाइम्स 10 प्रिंट हो गया। वापस \r, आर्ट का मतलब क्या है, दैट इज कार्टेज रिटर्न, दैट मीन्स आप जो एंटर की कहते हो, कार्टेज रिटर्न है ये। अगर मैं \n देता हूँ तो यहाँ पर जो लाइंस के बीच में है एक न्यू लाइन की स्पेस क्रिएट हो जाएगी। आर से क्या होगा, सिर्फ जो एंटर की स्पेस होती है वो नेक्स्ट लाइन पर चले जाता है, जबकि \n क्या करेगा, एक न्यू लाइन क्रिएट कर देगा। तो अभी आपको ये दोनों चीज़ें करके दिखा दूंगा। अब हम यहाँ पर गए, वापस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 9 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक डिक्रीमेंट हुआ था। तो अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई, तो एन की वैल्यू भी क्या हो गई, दैट इज 9 हो गई। फॉर जे इन रेंज 0 to i, दैट मीन्स अब ये वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 9 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट किसको करेगा, एन की वैल्यू को, एन की वैल्यू क्या है, दैट इज 9 है आपकी। तो अब ये क्या करेगा, 9 टाइम्स 9 प्रिंट कर देगा। देन अगेन नेक्स्ट लाइन पे चला गया, वापस ऊपर गया, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 8 हो जाएगी। आई की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 8 हो गई। तो अब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की इक्विवेलेंट, तो एन की वैल्यू भी कितनी हो गई, दैट इज 8 हो गई। फिर वो इस वाले लूप में जाएगा, जे इन रेंज 0 to कहाँ तक चलेगा, 8 टाइम्स चलेगा। क्या प्रिंट करता रहेगा, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू आपकी क्या है, दैट इज 8, तो 8 टाइम्स 8 प्रिंट कर देगा। फिर अगेन वो नेक्स्ट लाइन पे चलेगा और कंटिन्यू करता रहेगा जब तक आई की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, दैट इज 1 नहीं हो जाती। दैट मीन्स 0 नहीं हो, जैसे 0 होगी वो लूप से टर्मिनेट हो जाएगा, 1 तक वो प्रिंट करता रहेगा, जैसे ही आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम कौन सा है, दैट इज 6। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 10 दे देता हूँ। तो हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स 10 प्रिंट हो। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हमारा 9 प्रिंट हुआ। देन 8 टाइम्स एंड सो ऑन, ये हमारे नंबर्स प्रिंट होते रहे। अब मैं आपको कह रहा था \r और \n में आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, \r, तो हमारे पास जो लाइन के बीच में स्पेस आ रही है, लाइन जो आ रहा है वो ऐसा आ रहा है जैसे कि हमने एंटर की प्रेस करी और नेक्स्ट लाइन पे लिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे r की जगह n कर देता हूँ, दैट मीन्स न्यू लाइन कर देता हूँ, तो उस कंडीशन में जो आपके पास स्पेसेस आएंगी वो एक नई लाइन ड्रॉप करने के बाद आएंगी। दैट मीन्स
एक नई लाइन छोड़ देगा। देखिए वो एक कॉलम प्रिंट कर रहा है, उसके बाद एक नई लाइन छोड़ दे रहा है। हमें ऐसा नहीं करना था। हमें क्या करना था कि हम जैसे बोर्ड में टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो उसके बीच में नेक्स्ट लाइन पे आता है तो उसके बीच में स्पेस नहीं होती है। तो वैसे ही हमें प्रिंट करना था, तो हम क्या करते हैं, आर यूज़ करते हैं। आर का मतलब क्या है, दैट इज कार्टेज रिटर्न, दैट मीन्स एंटर की आपका कार्टेज रिटर्न सिंबल होता है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके अगेन दिखा देता हूँ, दैट इज 10 और आपका ये प्रिंट हो गया। अगर मैं 5 देता हूँ तो ये आपका 5 का पैटर्न प्रिंट हो गया। चलिए ये आपको पैटर्न क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पैटर्न कर देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है। बहुत सिंपल सा ये पैटर्न भी है। आपको प्रिंट क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, जो भी आप नंबर ऑफ रोज इनपुट कराओगे। हमारे पास एक वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड करंट अंडरस्कोर नंबर, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। एक वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड स्टॉप, इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 1। फिर आपकी रोज की वैल्यू क्या आ गई, सपोज 10 आ गई। फॉर आई इन रेंज रोज, यहाँ को इसका मतलब क्या है, ये लूप चलेगा 0 से लेकर रोज तक। दैट मीन्स अगर आपने 10 दिया तो 0 से लेकर 10 तक चलेगा। फॉर जे इन रेंज 1 टू स्टॉप, स्टॉप की वैल्यू क्या है, 1 है। दैट मीन्स 1 से लेके 1 तक चलेगा। प्रिंट क्या करे, करंट नंबर को प्रिंट कर दे। करंट नंबर की आपकी वैल्यू क्या है, दैट इज 1 है, तो क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, करंट नंबर प्लस इक्वल्स टू 1, करंट नंबर में 1 की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। तो करंट नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1, दैट इज करंट नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। और नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, स्टॉप इक्वल्स टू स्टॉप प्लस 1, स्टॉप की वैल्यू में भी 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। स्टॉप की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 2 हो जाएगी। दैट इज 1 ऑलरेडी थी, तो क्या हो जाएगी, दैट इज 1 प्लस 1, दैट इज 2 हो जाएगी। वापस वो ऊपर गया, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 0 से 10 तक चल रहा था, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अभी वाला लूप कहाँ से चलेगा, 1 से लेके 2 तक, क्योंकि स्टॉप की वैल्यू कितनी हो गई थी, दैट इज 2 हो गई थी, तो 1 से लेके 2 तक चलेगा। करंट नंबर की वैल्यू क्या है, आपकी 2 हो गई थी। तो ये लूप एग्जीक्यूट कितनी बार होगा, 2 बार एग्जीक्यूट होगा। तो उसने क्या प्रिंट करा, 2, और फिर वापस करंट नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 3, तो उसने 3 प्रिंट करा। देन नेक्स्ट लाइन पे चले गए, स्टॉप की वैल्यू अब कितनी हो गई, दैट इज 2 हो गई, और करंट नंबर की वैल्यू कितनी हो गई, स्टॉप की वैल्यू हमारी 2 हो गई, और करंट नंबर की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, दैट इज 4 हो गई। वापस हमारा लूप ऊपर चला और हमने ये कंटिन्यू करते रहे जब तक हमारी जो हमने नंबर ऑफ रोज एंटर नहीं कराई थी। दैट मीन्स हमने 10 कराई थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 0 से 1 से लेके 0 से लेके 10 तक चल रहा है, तो 0 से लेके 10 तक चल रहा है, तो ये उतनी बार ये एग्जीक्यूट हुआ। ये एक पहली बार ब्लैंक स्पेस प्रिंट हुआ होगा, तो ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। तो हमारा लूप कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, 0 से 10 तक का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो लूप एग्जीक्यूट कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा लूप 10 बार एग्जीक्यूट हुआ, तो 10 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट हुआ, तो आपकी कितनी रोज क्रिएट हुई, दैट इज 10। देखिए फर्स्ट टाइम आपका जो इनर लूप चला था 1 से लेकर 1 तक चला था, तो उस कंडीशन में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्या ब्लैंक प्रिंट हो गया। इसलिए आपका सेकंड टाइम से ही प्रिंट होना शुरू हुआ और आपकी कॉलम्स आपकी रोज प्रिंट हो गई। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमारा प्रोग्राम कौन सा है, दैट इज 7। नंबर ऑफ रोज सबसे पहले मैं 5 दे देता हूँ। तो 5 देखिए ये पहले स्पेस दे दे रहा है, क्योंकि हमारे ये वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है उस कंडीशन में, इसलिए लूप टर्मिनेट हो जा रहा है, लूप चल ही नहीं रहा है। सेकंड टाइम से हमारा लूप चलना एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसलिए हमारे 4 आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप प्लस 1 लिख देता हूँ तो ये 1 से ज़्यादा चलेगा, तो 5 टाइम्स चलेगा। चलिए इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 7 था, यहाँ पे स्टॉप की वैल्यू स्टॉप प्लस 1 कर देता हूँ मैं। सेवन दैट इज 5 देता हूँ, तो देखिए
1 2 3 4 5। अब कितनी बार प्रिंट हुआ, दैट मीन्स अब ये 5 टाइम्स लूप प्रिंट हुआ, दैट मीन्स 5 रोज क्रिएट हुई। पहली बार जब उस टाइम मैं कर रहा था तो वहाँ पर क्या हो जा रहा था, स्टॉप की वैल्यू कितनी थी, 1 से लेकर 1 तक, दैट मीन्स ये लूप एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा था। जैसे लूप के अंदर जा रहा था ये टर्मिनेट हो जा रहा था, इसलिए ऐसा हो रहा था। जब नेक्स्ट टाइम चल रहा था तो ये नेक्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट हो रहा था। अगर आप मैं यहाँ पर स्टॉप की वैल्यू 1 कर दे रहा हूँ तो उस टाइम कंडीशन क्या हो रही थी, 1 से लेकर 2 तक चल रहा था। पहली बार में क्या चल रहा था, 1 से लेकर 1 तक चल रहा था, इसलिए वो ब्लैंक दे रहा था। चलिए नेक्स्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको क्या करना है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, इंक्रीमेंट ऑर्डर में प्रिंट कर रहे थे, दैट मीन्स आप कर रहे थे दैट इज़ 1 2 3, और अब जो आपको प्रिंट करना है वो डिक्रीमेंट ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो अब जो आपका ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, दैट इज़ 10 से लेके 1 तक, देन 9 से लेके 1 तक, देन 8 से लेके 1 तक, देन 7 से लेके 1 तक, 6 से लेके 1 तक। ये कॉलम्स आपके ऐसे चलेंगे। तो हमने रोज़ आपकी इनपुट कराई, सपोज 10 सॉरी, फॉर आई इन रेंज 0 to रो प्लस 1, दैट मीन्स रो प्लस 1 का मतलब क्या, 0 से लेके 11 तक लूप चलेगा। फॉर जे इन रेंज रो माइनस आई, तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू के अंदर क्या गया होगा, दैट इज 0 गया होगा। तो रोज माइनस आई, दैट मीन्स 10 माइनस आई, दैट इज 0। 10 से चलेगा कहाँ तक, 0 तक चलेगा, और हर बार डिक्रीमेंट करेगा 1 का, और किसकी वैल्यू प्रिंट करता रहेगा, जे की वैल्यू। तो जे की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम 10 है तो उसने 10 प्रिंट करा, देन जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक का डिक्रीमेंट हो जाएगा, 9 प्रिंट करेगा, देन 8 प्रिंट करेगा, देन 7 प्रिंट करेगा, 6 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, एंड ये लूप यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। प्रिंट से क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन में चला गया, वापस ऊपर गया, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 1 हो जाएगी। अब वो किस वाले लूप में आ गया, इस वाले लूप में आ गया। रोज़ की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 10 है, 10 माइनस 1 दैट इज़ 9। अब ये लूप कहाँ से चलेगा, 9 से लेके दैट इज़ 0 तक, और हर बार डिक्रीमेंट कितने का होगा, 1 का होगा। प्रिंट क्या करेगा, जे की वैल्यू, दैट मीन्स अब ये लूप जो चलेगा 9 से लेके 0 तक चलेगा, तो अब क्या प्रिंट करेगा, दैट इज़ 9, देन अगेन जे की वैल्यू क्या हो गई, 8 7 6 5 4 2 और 1, वापस नेक्स्ट लाइन पे चला गया और वापस ऊपर गया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज़ 2 हो गई। देन इस वाले लूप में आया, रोज़ माइनस आई, अब रोज़ की वैल्यू क्या थी, 10 माइनस 2 दैट इज़ 8। अब ये लूप कहाँ से चलेगा, 8 से लेके 0 तक चलेगा, और हर बार डिक्रीमेंट कितने का होगा, -1 का होगा। क्या करेगा, जे के अंदर जे की वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, देन जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, देन जे की वैल्यू 6 हो जाएगी, देन 5 हो जाएगी, देन 4, देन 2, देन 1 हो जाएगी। फिर वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, वापस ऊपर गया, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज़ 3 हो गई। फिर इस वाले लूप में आ जाएगा, देन दैट इज़ रोज़ की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस आई, दैट इज़ 10 माइनस आई की दैट इज़ 3, दैट इज ये कितनी होगा, 7 होगा। तो ये लूप कहाँ से चलेगा, 7 से लेके 0 तक चलेगा। क्या प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू, जे के अंदर सबसे पहले क्या आया होगा, 7 आया होगा, देन 6 आया होगा, देन 5 आया होगा, देन 4 आया होगा, देन 2 आया होगा, देन 1 आया होगा। 1 आने के बाद ये लूप खत्म हो गया होगा, देन उसने नेक्स्ट लाइन पे चलेगा एंड वापस ऊपर गया। आई की वैल्यू अब क्या हो गई, दैट इज़ 4 हो गई। अब वापस यहाँ पर आया जे के अंदर, रोज़ की वैल्यू की 10 माइनस आई दैट इज़ 10 माइनस 4 कितना होगा, 6 से लूप चलेगा कहाँ तक, 0 तक चलेगा, और हर बार डिक्रीमेंट कितने का करेगा, 1 का करेगा। देन जे की वैल्यू प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू अब क्या होगी, दैट इज़ 6 हो गई, देन 5 हो गई होगी, देन 4 हो गई, देन 2 हो गई, देन 1 हो गई। एंड से क्या हो रहा है, वो सेम लाइन में प्रिंट कर रहा है, और प्रिंट से नेक्स्ट लाइन में चला जा रहा है। अब क्या हुआ, वापस ऊपर गया, एंड ये कंटिन्यू करते रहेगा जब तक आई की वैल्यू कितनी नहीं हो जाती, दैट इज़ 1 नहीं हो जाती, दैट मीन्स 0 नहीं हो जाती, सॉरी 11 नहीं हो जाती। 0 से लेकर रोज़ प्लस 1 दैट इज़ 11 तक है। तो हमारी कितनी बार प्रिंट हो रहा है, दैट मीन्स हमारी रोज़ 10 रोज़ प्रिंट हो रही है। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं 10 दे रहा हूँ, तो हमारे 10 प्रिंट हो गए। अगर मैं 5 रोज़ दे रहा हूँ तो ये 5 रोज़ प्रिंट हो जाएंगी, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 5 रोज़ प्रिंट हो गई। ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, आपको एक पैटर्न प्रिंट करना है जो कि स्क्वायर ऑफ नंबर्स है। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ इनपुट करें। सपोज मैं यहाँ पे रोज़ के अंदर वैल्यू इनपुट कर दे रहा हूँ
5। तो हमारा लूप जो चल रहा है कहाँ से चल रहा है, दैट इज़ 1 से लेके रोज प्लस 1 तक। रोज प्लस 1 का मतलब क्या है, दैट इज 6 टाइम चलेगा, 6 तक चलेगा। फॉर जे इन रेंज 1 से लेके रोज प्लस 1, दैट मीन्स ये भी कितनी बार चलेगा, 1 से लेके दैट इज 6 तक चलेगा। तो हमारी आई की वैल्यू क्या है, दैट इज इस टाइम आई की वैल्यू 1 है, तो हमारी जे की वैल्यू भी क्या है, 1 है। इफ जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, यहाँ पर कंडीशन क्या है, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट कर रहा है, आई की वैल्यू प्रिंट कर दे रहा है। कंडीशन ट्रू हो गई तो एल्स में वो गया नहीं गई, अभी सेम लाइन पे ही चल रहा है, वापस ऊपर गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, दैट इज जे की वैल्यू अब कितनी हो गई, 2 हो गई, जे की वैल्यू 2 हो गई। तो उसने क्या चेक करा है, इफ़ जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 1 है, और जे की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पर मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 2 हो गई। इफ़ जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई, एल्स में चला गया, लेकिन सेम लाइन पे प्रिंट करना है किसकी वैल्यू, जे की वैल्यू। तो क्या क्या प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया। फिर वापस ऊपर गया, अभी ये लूप एग्जीक्यूट होना खत्म तो नहीं हुआ है क्योंकि ये 6 बार चलेगा। फिर आई की वैल्यू, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू तो 1 रही, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 3 हो गई। तो अब क्या कर रहा है, इफ़ जे लेस देन इक्वल्स टू आई, कंडीशन अभी भी फॉल्स है, तो किस पार्ट में चले गए, एल्स पार्ट में चले गए। तो उसने क्या करा, अभी भी सेम लाइन पे 3 प्रिंट कर दिया, वापस ऊपर गए, आई की वैल्यू कितनी है, अभी भी 1 है, और जे की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 4 हो गई। कंडीशन क्या है, अभी भी आई लेस देन इक्वल्स टू 4, सॉरी जे लेस देन इक्वल्स टू आई, कंडीशन फॉल्स है, लेकिन अभी भी एल्स पार्ट में गया, उसने यहाँ प्रिंट कर दिया, वापस ऊपर गया। अब क्या करा उसने, यहाँ पे चेक करा, जे की वैल्यू क्या है, 4 है, सॉरी 5 हो गई, आई की वैल्यू 1 है, और जे की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। कंडीशन क्या हुई, अभी भी फॉल्स हुई, तो उसने 5 प्रिंट कर दिया। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, तो इस लूप से टर्मिनेट हो गया, और उसने क्या करा, प्रिंट करा। दैट मीन्स प्रिंट से क्या होगा, वो नेक्स्ट आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया वापस। अब यहाँ पर क्या क्या चला गया, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई, अभी यहाँ आई की वैल्यू 1 थी और जे की वैल्यू क्या हो गई थी, 6 हो गई थी, इसलिए ये लूप से टर्मिनेट हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पे चला गया, वापस आई की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 2 हो गई। तो अब आई की वैल्यू मेरी क्या है, आई की वैल्यू 2 है, और जे की वैल्यू क्या है, अब 1 हो जाएगी, क्योंकि वापस ये कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा। इफ़ जे लेस देन इक्वल्स टू आई, जे की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 है, वो 1 है, कंडीशन जे लेस देन इक्वल्स टू आई, प्रिंट किसकी कर दे, आई की वैल्यू को, आई की वैल्यू क्या है, दैट इज 2। तो अब क्या प्रिंट हो रहा है, 2 प्रिंट होने जा रहा है। देन वापस ऊपर लूप में गया, आई की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2 है, और जे की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2 है। यहाँ पे क्या है, इफ़ जे लेस देन इक्वल्स टू आई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, क्योंकि जे की वैल्यू देखिए लेस देन या इक्वल्स टू आई है, तो कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं, आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, इसलिए यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया। वापस ऊपर गया, आई की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2, और जे की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 3। तो अब क्या हुआ, जब लूप में गया, यहाँ पे एक कंडीशन में चेक करा, इफ़ जे लेस देन इक्वल्स टू आई, तो जे की वैल्यू क्या है, 3 है, और आई की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 है। कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, जब फॉल्स हुई तो वो किस में चला गया, एल्स में चला गया। एल्स में किसको आप प्रिंट करा रहा, दैट इज जे को प्रिंट करा रहा हो, तो जे की वैल्यू क्या है, दैट इज 3। तो आपने क्या प्रिंट कर दिया, 3 प्रिंट कर दिया। वापस ऊपर गया, दैट इज आई की वैल्यू अभी क्या है, 2 है, और जे की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 4 हो गई। तो अभी वो क्या प्रिंट करेगा, दैट इज कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसलिए वो 4 प्रिंट कर देगा। ऐसी आई की वैल्यू क्या है, 2 है, और जे की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। कंडीशन फॉल्स होगी इस कंडीशन में भी, तो क्या करेगा, दैट इज जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर किस पे चलेगा, नेक्स्ट लाइन पे चलेगा, वापस ऊपर गया, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू 3 हो गई, और जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या हो गई, 1 होगी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हुई, ट्रू हो गई, तो उसने क्या करा, किसकी वैल्यू प्रिंट कर दी, आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। देन आई की वैल्यू अब क्या रहेगी, 3 रहेगी, जे की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज 2 रहेगी। तो ये कंडीशन में क्या हुई, ट्रू हो गई, यहाँ पर ट्रू हो गई, तो क्या करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू क्या है, 3। वापस ऊपर गया, आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू भी 3 है, इस कंडीशन में भी क्या है,
आपकी कंडीशन ये वाली ट्रू हो रही है। जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या कर रहा है, दैट इज आई की वैल्यू प्रिंट कर दे रहा है। जब आई की वैल्यू प्रिंट हुई तो क्या प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हो गया। अब जे आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, और जे की वैल्यू क्या, सॉरी आई की वैल्यू 3 हो गई और जे की वैल्यू क्या रही, 4 हो गई। इस कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, दैट इज जे की। जे की इस कंडीशन में वैल्यू क्या है, 4, तो क्या प्रिंट कर रहा है, 4। ऐसे यहाँ पर आई की वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो क्या प्रिंट कर देगा, 5 प्रिंट कर देगा। अब अगेन, अब आई की वैल्यू अब क्या हो गई, दैट इज 4 हो गई, और जे की वैल्यू क्या है, 1 होगी जब इस लूप में जाएगा। यहाँ पर क्या है, जे की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू आई है, कंडीशन ट्रू है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू क्या है, दैट इज 4, तो 4 प्रिंट कर दिया। वापस ऊपर गया, जे की आई की वैल्यू क्या है, 4 ही रहेगी, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कंडीशन ये वाली अगेन ट्रू मिली उसको, तो उसने क्या करा, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। देन आई की वैल्यू अगेन 4 रहेगी, और जे की वैल्यू क्या रहेगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हुई तो अगेन आई की वैल्यू उसने प्रिंट कर दी। अगेन आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 ही रही, और जे की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 4 हो गई। अभी भी इस कंडीशन में आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो उसने क्या करा, 4 प्रिंट कर दिया। अब आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 ही है, और जे की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट लाइन, जो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा वापस। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 5 हो गई, और जे की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अब कंडीशन आपकी क्या है, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, कंडीशन ट्रू है, तो हमेशा क्या प्रिंट करते रहेगा, जे की वैल्यू प्रिंट करते रहेगा यहाँ पे, तो क्या प्रिंट करता रहेगा, 5 प्रिंट करता रहेगा। अब ये लूप कंप्लीट हो जाएंगे, जब ये लूप कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। चलिए इसको आपको एग्जीक्यूट कर दिखाता हूँ। आपका ये पैटर्न प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ 10 देता हूँ तो थोड़ा सा ये आ गया, ये पैटर्न प्रिंट हो गया। जैसे आप जो भी वैल्यूज़ दोगे वो इस अकॉर्डिंग आपको पैटर्न प्रिंट कर दिखा देगा। चलिए ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पैटर्न को देख लेते हैं अपने। अब यहाँ पर क्या है, आपको रोज़ इनपुट करानी है, ये रोज़ के अकॉर्डिंग आपका लूप चलेगा। बहुत सिंपल सा है। सपोज आपने इनपुट कराया 10, तो रोज़ की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। तो 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 10 तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स 10 रोज अब 10 तक चलेगा। दैट मीन्स 1 से लेके 9 तक एग्जीक्यूट होगा। फॉर जे इन रेंज 1 से लेके i+1, सबसे पहले i की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 1 गई होगी, 1+1 दैट इज़ 1। दैट मीन्स 1 से लेके 2 तक चलेगा, तो एक बार पहली बार एग्जीक्यूट होगा। i की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 1, और j की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 1। तो क्या कर रहा है, 1 i मल्टीप्लाई बाय j, तो क्या प्रिंट कर रहा है, दैट इज i मल्टीप्लाई बाय j। तो क्या जा रहा है, दैट इज 1 आ जा रहा है। तो आपका क्या प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया। देन अब i की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 2 हो गई, और j की i की वैल्यू 2 हो गई। देन यहाँ पर क्या होगा, j इन रेंज 1 से लेके 2 + 1 दैट मीन्स 3 तक। ये लूप जो एग्जीक्यूट होगा कितनी बार होगा, 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो i की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 है, जे की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 है सेकेंड टाइम में। तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय दैट इज जे, तो आपकी वैल्यू क्या गई, दैट इज 2 आ गई। लूप दोबारा एग्जीक्यूट हुआ होगा। अब आई की वैल्यू तो आपकी क्या रही, 2 रही, और जे की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 हो गई। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया। और आपका क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन पे चला गया, वापस ऊपर गया। आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू 3 हो गई। आई की वैल्यू 3 हो गई, तो ये क्या हुआ, जे वाले लूप में आ गया। 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, दैट इज 3 + 1, तो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट करेगा i मल्टीप्लाई बाय जे। तो i की वैल्यू क्या है, 3 है, और j की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 3 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम ये वाला लूप चला होगा, j की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 2 हो गई होगी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6। अगेन ये लूप चला होगा, j की वैल्यू कितनी हो गई होगी, दैट इज 3, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 9। ऐसे ही ये पैटर्न प्रिंट होता रहेगा। जितनी भी आपने रोज़ इनपुट कराई थी उसके अकॉर्डिंग ये लूप चलता रहेगा। चलिए आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिखा देता हूँ।
सपोज मैं 5 दे देता हूँ अभी, तो देखिए कितने आ रहे हैं, 4 रोज, क्योंकि ये लूप कहाँ से चला, 1 से लेके रोज तक चला। दैट इज मैंने 5 इनपुट करा तो 1 से लेके 5 तक चला। अगर मैं यहाँ रोज प्लस 1 करता तो ये 1 से लेके 6 तक चलता। दैट मीन्स 5 तक एग्जीक्यूट करता, इंक्लूड नहीं करता 6 को, सिर्फ 5 तक आपका एग्जीक्यूट होता है। चलिए मैं अभी यहाँ पर आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ कर देता हूँ, दैट इज 5 रोज प्रिंट करना है तो मैं रोज प्लस 1 कर देता हूँ। सेव कर लेते हैं इसको और इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये आपके कितने रोज आ गए, दैट इज 5 रोज आ गए, क्योंकि अभी जो प्रिंट हो रहा था वो किसके बेस पे हो रहा था, क्योंकि अगर मैं रोज की वैल्यू क्या कर दे रहा था, 5 कर दे रहा था, तो आपका जो लूप चल रहा था वो 1 से लेके 5 तक चल रहा था, 5 को इंक्लूड नहीं करता है। दैट मीन्स वो 1 चल रहा था, 2 बार सेकेंड टाइम चल रहा था, थर्ड टाइम चल रहा था और 4th रो तक चल रहा था। जैसे ही वो 5th हो रहा था वो लूप से बाहर आ जा रहा था। तो याद रखिएगा जब भी आप लूप एग्जीक्यूट कराते हैं, अगर मैं लिखता हूँ 0 से लेकर 10 तक, तो 0 से लेकर 10 तक चलेगा, 10th वाला इंक्लूड नहीं करेगा, इसको एक्सक्लूड करता है, यहाँ तक चलता है, ये वाला नहीं लेता। चलिए नेक्स्ट पैटर्न को देख लेते हैं। ये पैटर्न तो हमारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत सिंपल सा है। आपको एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है। सपोज आप स्ट्रिंग इनपुट करते हो पाइथन, ये किसके अंदर गई, str1 के अंदर। तो आपको जो प्रिंट करना है, पैटर्न प्रिंट करना है, वो ऐसा करना है, py pyt pyth pytho और python, एक ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है। तो बहुत सिंपल सा है। str की वैल्यू क्या है, str1 की वैल्यू क्या है, दैट इज पाइथन। x के अंदर हमने क्या करा, एक एम्प्टी वेरिएबल ले लिया है। x के अंदर हमने क्या करा, एक एम्प्टी वेरिएबल, दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। फॉर i इन str1, str1 के अंदर से एक कैरेक्टर वो किसके अंदर गया, i के अंदर गया। तो i की वैल्यू अभी क्या होगी, एक कैरेक्टर गया होगा तो p हो गई होगी i की वैल्यू। i की वैल्यू क्या हो गई, p हो गई। x प्लस इक्वल्स टू i, दैट मीन्स अगर आप किसी स्ट्रिंग पे प्लस साइन लगाते हो तो वो क्या करता है, उसको कंबाइन करता है, दैट मीन्स कॉन्कैटिनेट करता है। तो x के अंदर अभी क्या था, कुछ भी नहीं था, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज p हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो गई, p हो गई। आपने प्रिंट क्या करा, x की वैल्यू, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, p प्रिंट कर दिया। देन वापस ऊपर गया। अब क्या हुआ, str के अंदर से नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट मीन्स नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा कौन सा है, दैट इज y। तो अब i की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज y हो गई। x प्लस इक्वल्स टू i, x की वैल्यू क्या थी, दैट इज p थी। अगर मैं इसके अंदर y ऐड कर दूंगा तो x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, दैट इज p और y हो जाएगी। आपने क्या प्रिंट कर दिया, x की वैल्यू, तो अब क्या प्रिंट हो गया, दैट इज p और y प्रिंट हो गया। वापस वो लूप के अंदर ऊपर गया तो i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, दैट इज t आ जाएगा i के अंदर। i की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज t होगी। अब यहाँ पर x के अंदर क्या होगा, i की वैल्यू को कंबाइन कर देगा। x की वैल्यू क्या है, दैट इज p और y। तो हमारे पास अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज p y t। अब आपने उसको प्रिंट करा दिया तो आपके पास क्या प्रिंट हो गया, दैट इज p y t प्रिंट हो गया। देन वापस ऊपर गया। अब i के अंदर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज h हो जाएगी। x की वैल्यू क्या है आपकी, दैट इज p y t। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज p y t h हो जाएगी। उसने आपने उसको प्रिंट करा दिया तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज p y t h प्रिंट हो जाएगा। वापस ऊपर गया, i के अंदर अब क्या आया होगा, दैट इज o आया होगा। i की वैल्यू क्या होगी, दैट इज अब o होगी। तो अब क्या करें, x के अंदर i की वैल्यू को ऐड कर दिया, तो x की वैल्यू क्या हो गई होगी, p y t h o। तो आपने इस x की वैल्यू प्रिंट कर दी तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा, p y t h o प्रिंट हो गया। वापस ऊपर गए, i की के अंदर अब क्या होगा, i के अंदर अब आया होगा, दैट इज n। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज पाइथन हो जाएगी। तो अब x की वैल्यू आपने प्रिंट करी तो क्या प्रिंट हो गया, दैट इज पाइथन प्रिंट हो गया। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं।
स्ट्रिंग इनपुट कर दे रहा हूँ, ये प्रिंट हो गया। कोई और स्ट्रिंग इनपुट करता हूँ, अपना नाम इनपुट कर देता हूँ। तो आई के अंदर इस टाइम फर्स्ट टाइम क्या गया होगा, जी गया होगा, तो एक्स के अंदर क्या हो गया होगा, जी आ गया होगा, तो जी प्रिंट कर दिया। अगेन आई के अंदर क्या होगा, यू गया होगा, एक्स के अंदर क्या था, जी था, जी के साथ उसने यू को कंबाइन करा, दैट इज जी हो गया, तो उसने एक्स की वैल्यू अगेन प्रिंट कर दी एंड सो ऑन। बहुत सिंपल सा पैटर्न था, आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। अभी भी पैटर्न ज़्यादा होते जा रहे हैं, मुझे लगता है हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको और कवर कर लेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब पैटर्न्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं। पैटर्न्स आपके अगर हम सोचें तो हम मल्टीपल पैटर्न्स प्रिंट करते रह सकते हैं, पैटर्न्स हमारे ख़त्म ही नहीं हो सकते, जितने भी हम पैटर्न्स चाहें अलग अलग तरीके के पैटर्न्स प्रिंट कर सकते हैं। जो बेसिक फंडामेंटल्स थे पैटर्न के, बस वो आपको क्लियर हो जाने चाहिए, फिर आप क्या कर सकते हो, कैसा भी पैटर्न प्रिंट कर सकते हो। तो बेसिक फंडामेंटल आपके पैटर्न प्रिंट करने के लिए क्या थे कि आपका आउटर लूप जो होता था वो रोज प्रिंट करने के लिए काम आता था, जो आपका इनर लूप होता था वो कॉलम्स प्रिंट करने के लिए काम में आता था। और अगर आपके पास स्पेसेस होते थे तो आप मल्टीपल इनर लूप यूज करते थे। पैटर्न्स के प्रोग्राम आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पैटर्न्स के प्रोग्राम के बारे में, और या कोई भी आपको पैटर्न प्रिंट कराना हो या अलग कोई पैटर्न चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पैटर्न को आपको बना कर दिखाऊंगा। नेक्स्ट टाइम जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो स्ट्रिंग से रिगार्डिंग होगा। दैट मीन्स स्ट्रिंग आप पाइथन के अंदर स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हो, स्ट्रिंग के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उसको हम समझेंगे और उनके प्रोग्राम्स भी बनाकर देखेंगे। अगर पैटर्न वाले प्रोग्राम्स के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी परेशानी आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर पैटर्न वाले प्रोग्राम्स के अंदर आपको कोई पैटर्न अलग से कोई पैटर्न बनाना है तो आप वो मुझे पैटर्न भेजिए, मैं आपको प्रोग्राम उसको कोड कर या उसका वीडियो बनाकर आपको ज़रूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।